नमस्कार दोस्तों, आज हम पृष्ठ रसायन का चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम मिसेल निर्माण की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कोलाइड बनाना सीखेंगे और आखिरी में हम कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कैसे करते हैं वो जानेंगे। तो शुरू करते हैं मिसेल निर्माण की क्रियाविधि से। होता क्या है, सोडियम स्टीयरेट एक आयन होता है। इस आयन के दो भाग होते हैं, एक जल विरागी भाग होता है और एक जल रागी भाग होता है। जो जल विरागी भाग होता है वो जल से डरता है और जो जल रागी भाग होता है वो जल के करीब जाना चाहता है। होता क्या है, जब हम स्टीयरेट आयन को जल के अंदर डालते हैं तो उसका जो जल रागी भाग होता है वो जल के अंदर चले जाता है और जल विरागी भाग जो होता है वो जल के बाहर ही रहता है। अब होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा स्टीयरेट आयन एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो उनका जो जल रागी भाग है वो तो पानी में ही रहता है और जो जल विरागी भाग है वो आपस में चिपक कर एक गुच्छा जैसा आकार बना लेता है। उसी को हम मिसेल कहते हैं। तो इस तरह मिसेल का निर्माण होता है। उसके बाद बात करते हैं साबुनों की शोधन क्रिया के बारे में। जो साबुन होता है वो कैसे काम करता है उसके बारे में इसमें जानेंगे हम। आपके सामने जो चित्र है वो कपड़े पर लगे ग्रीस का चित्र है। अब क्या होता है, जो स्टीयरेट आयन है, मान लीजिए कि ये ग्रीस पानी के अंदर है और स्टीयरेट आयन भी पानी के अंदर है। स्टीयरेट आयन का जो जल विरागी भाग होगा वो इस ग्रीस से चिपक जाएगा और उसका जो जल रागी भाग होगा वो बाहर ही रहेगा। तो उसके कारण क्या होगा, कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी। आप देख सकते हैं जो आखिरी चित्र है वो स्टीयरेट आयनों द्वारा घिरी ग्रीस की बूंदें हैं। ये मिसेल के आकार में आपको दिख रही हैं। तो अब क्या होता है, जो हमारा स्टीयरेट आयन है वो ऐसे ही ग्रीस के साथ चिपक कर उस पूरे ग्रीस को कपड़े से बाहर निकाल लेता है। तो इसी तरह साबुन शोधन करता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोलाइड कैसे बनता है। तो उसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं। जो पहली प्रक्रिया है वो है रासायनिक विधियां, दूसरा है विद्युतीय विघटन और तीसरा है पेप्टन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रासायनिक विधियों से। होता क्या है, कोलाइडी परिप्रेक्षण, द्विंक अपघटन, ऑक्सीकरण, अपचयन अथवा जल अपघटन जैसी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा जिनमें अणु निर्मित होते हैं बनाए जा सकते हैं। ये अणु पुंजित होकर सॉल का निर्माण करते हैं। आप देख सकते हैं कुछ दो अभिक्रियाएं हैं जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। एक है द्विंक अपघटन अभिक्रिया और दूसरा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दोनों को आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए और रासायनिक विधियों के बारे में जो बात स्क्रीन पर लिखी हुई है उसको भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं वैद्युतीय विघटन के बारे में। इस प्रक्रम में परिक्षेपण एवं संघनन दोनों ही सम्मिलित हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम इत्यादि धातुओं के कोलाइडी सॉल इस विधि द्वारा बनाए जा सकते हैं। इस विधि में परिक्षेपण माध्यम में डूबे धातु के इलेक्ट्रोडों के बीच एक विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। इससे उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा धातु को वाष्पित कर देती है जो फिर संघनित होकर कोलाइडी आकार के कण बनाती है। इस विधि को ब्रैडिक आर्क विधि भी कहते हैं। आप इस चित्र को अपनी कॉपी में बना लीजिए। अब बात करते हैं पेप्टन की। किसी अवक्षेप को वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाकर कोलाइडी सॉल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम पेप्टन कहलाता है। इस प्रक्रम में प्रयुक्त वैद्युत अपघट्य पेप्टिकर्मक कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण के बारे में। इसके कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है अपोहन, दूसरा तरीका है वैद्युत अपोहन और तीसरा तरीका है अतिसूक्ष्म निस्यंदन। सबसे पहले बात करते हैं अपोहन की। यह एक उपयुक्त झिल्ली द्वारा अपोहन करके कोलाइडी विलयन में से घुले हुए पदार्थों को निकालने का प्रक्रम है।
क्योंकि वास्तविक विलयन के कण अपोहक झिल्ली से निकल सकते हैं परंतु कोलाइडी कण नहीं। अंततः झिल्ली को अपोहन से प्रयुक्त किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त उपकरण अपोहक कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं वैद्युत अपोहन की। साधारणतया अपोहन में प्रक्रम बहुत मंद होता है। यदि अशुद्ध कोलाइडी विलयन में विलेय पदार्थ केवल वैद्युत अपघट्य हो तो इसे वैद्युत क्षेत्र लगाकर तेज किया जा सकता है। तब इस प्रक्रम को वैद्युत अपोहन का नाम दिया जाता है। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने मिसेल निर्माण की क्रियाविधि के बारे में जाना। उसके बाद हमने कोलाइड बनाना सीखा और आखिरी में हमने कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कैसे होता है वो जाना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बताई हुई सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आपको यह सुझाव दूंगा कि आप इन चीज़ों को दोबारा से अपनी रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी से पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम लोग कोलाइडी विलयनों के गुण के बारे में पढ़ेंगे और इमल्शन यानी कि पायस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।